हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। हालांकि सारा ही फ्रूट्स काफ़ी हेल्दी होता है और हमारे बच्चे ये सारा फ्रूट्स जल्द से जल्द खाए। एज ए पेरेंट हम हमेशा ही यही चाहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फ्रूट्स के बारे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा ये बोला गया है कि आप बच्चे को 6 मंथ ऑनवर्ड्स कोई भी फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि जो फ्रूट्स एसिडिक होते हैं उनको सही टाइम पे सही तरह से हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चों को एलर्जी या दूसरी तरह का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है या फिर बच्चा उस फ्रूट की तरफ अपना इंटरेस्ट खो सकता है। इसी वजह से हमें कुछ चीज़ों का काफ़ी खास ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों को कोई भी फ्रूट इंट्रोड्यूस करने से पहले। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स को किस तरह से हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, कौन से टाइम पे फ्रूट्स खाना सही है, कौन से टाइम पे कौन सा फ्रूट हमें नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। इवन फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में फ्रूट्स के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव होंगे। क्योंकि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं सोच के हम कभी भी इसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन वो सही प्रोसेस नहीं होता। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा फ्रूट कौन से टाइम पे बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कौन से टाइम पे हम खुद भी इसको खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, बच्चे को आप 6 महीने के बाद कोई भी फ्रूट्स इंट्रोड्यूस अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे को अगर आप बहुत रैपिडली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फ्रूट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो हो सकता है कि बच्चा उसको अडॉप्ट ना कर पाए। क्योंकि बच्चों का मिल्क टूथ होता है, 6 मंथ तक वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मिल्क ही ले रहे होते हैं या फिर फॉर्मूला। तो उनको अगर सडनली आप कोई भी खट्टा फ्रूट जैसे पकड़ लीजिए ऑरेंज हुआ, मौसम्बी हुआ या फिर ग्रेप्स, इसको सडनली इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है बच्चा उसको एक्सेप्ट ना करे। इसलिए 6 मंथ ऑनवर्ड सबसे पहले आपको शुरू करना है एप्पल से, क्योंकि एप्पल काफी स्वीट होता है और बच्चे काफी इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको एप्पल या बनाना से बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस करना शुरू करना चाहिए। एक फ्रूट को मिनिमम 3 दिन तक आपको रेगुलरली देना चाहिए, जब तक कि बच्चा इस टेस्ट के साथ यूज टू ना हो जाए। उसके बाद आप फ्रूट स्विच कर सकते हैं। जैसे एप्पल को आप 3 दिन दिए, उसके बाद 4th डे में आप बनाना दे सकते हैं, उसके बाद आप पियर दे सकते हैं। इस तरह से आप फ्रूट्स को स्विच कर सकते हैं। इनिशियल टाइम पे 6 मंथ में बच्चे फ्रूट्स को पूरा कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे सिर्फ फ्रूट्स को टेस्ट करते हैं। नॉट ओनली फ्रूट्स, आप कोई भी चीज बच्चे को अगर खिलाना चाह रहे हैं तो 6 मंथ तो जो 8 मंथ तक का पीरियड होता है, इस दौरान बच्चे फ्रूट सिर्फ टेस्ट करते हैं। अगर वो 1 से 2 स्पून भी ले लिए तो दैट्स इनफ, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का मेन जो फूड होता है वो मिल्क ही होता है। वो नया नया फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं, ताकि उनका टंग उसको एडजस्ट कर सके, वो टेस्ट को एक्सेप्ट कर सके। फ्रेंड्स, कोई भी फ्रूट कंज्यूम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकते हैं। नॉर्मली फ्रूट्स को खाने के आधा घंटा या 1 घंटा पहले कंज्यूम करना चाहिए या फिर खाने के 2 घंटा बाद कंज्यूम करना चाहिए। इससे फ्रूट्स का जो मैक्सिमम बेनिफिट हमारे बॉडी को हम दे सकते हैं। बच्चे को अगर धीरे धीरे आप सारा फ्रूट 1 by 1 इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आगे चल के वो सारा ही फ्रूट बड़े आराम से खा लेगा। कई पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा वो फ्रूट नहीं खाता, ये फ्रूट पसंद करता है। तो इस तरह का जो डिफ्रेंशिएट रहता है फ्रूट्स के बीच में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सही हिसाब से अगर बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं तो हो सकता है कि बच्चा उसके तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट खो दिया है। हमारे चैनल में आपको हेल्दी बेनिफिट नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि इनिशियली आप कौन सा फ्रूट किस तरह से इंट्रोड्यूस करें, एक एक फ्रूट के ऊपर एक एक एपिसोड डिटेल्स में बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। वो प्लेलिस्ट डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ऊपर आई बटन में मैंने वो प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, आप एक बार जाके जरूर चेक करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा ऐसा टाइम है जब बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कौन से टाइम पे फ्रूट इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, वो है रात का टाइम। कभी भी आप इवनिंग के बाद बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस मत करिए। उसमें काफी सारे दिक्कत हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का कुछ फ्रूट की तरफ एलर्जी हो सकता है, या फिर उनका स्किन में अगर कुछ रिएक्शन हुआ या कुछ तरह का दिक्कत आया, चोकिंग का प्रॉब्लम हुआ, इमीडिएटली उसको क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या फिर आप आसपास हॉस्पिटल ले जाना या फिर कुछ मेडिकेशन देना, इन सब में डिफिकल्टीज आते हैं। और रात के टाइम पे हमारा जो सिस्टम रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफी कम रिलीज करता है, जिसके चलते फ्रूट्स इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होते। इसी वजह से आप अवॉइड करिए बच्चे को शाम के बाद फ्रूट्स देना। फ्रेंड्स, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी इवनिंग के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। और इंट्रोड्यूस अगर आप बच्चे को करना चाहते हैं नया फ्रूट, तो डेफिनेटली आप दिन के टाइम पे फर्स्ट हाफ में ही इंट्रोड्यूस करिए। या फिर बच्चा सुबह का मिल्क लिया है तो उसके बाद हाफ एन आवर से 1 आवर आपको गैप देना है। उसके बाद आप दे सकते हैं कोई भी फ्रूट, या प्यूरी फॉर्म में या जूस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आप देंगे तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल टाइम है। बच्चे को फ्रूट का कंप्लीट बेनिफिट आप दे सकते हैं। नॉट ओनली बच्चे, आपको भी अगर फ्रूट्स लेने हैं तो आप प्रेफर करिए लंच या ब्रेकफास्ट के बीच में, या फिर लंच से जो मिड डे स्नैक रहता है उसके बीच में आप ले सकते हैं, या फिर मिड डे स्नैक को आप कंप्लीटली स्विच कर सकते हैं फ्रूट्स के साथ। ये काफी हेल्दी ऑप्शंस हैं। फ्रूट्स के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी ज्यादा हार्म होता है। फ्रेंड्स, बनाना या चीकू पकड़ लीजिए, ये बहुत ज्यादा फाइबर रिच फ्रूट्स होते हैं। तो इन सबको कंज्यूम करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फ्रूट्स आप अगर इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके साथ आप कुछ हेवी ना लें, क्योंकि ये खुद ही काफी हेवी होते हैं। बच्चे को जब आप सुबह बनाना देते हैं तो हो सकता है आप सुबह का जो मिल्क बच्चा लेता है उसके लेने के 1 घंटे बाद आप बनाना दे सकते हैं, या फिर चीकू दे सकते हैं। उस दौरान आप अगर इस तरह का फ्रूट सुबह के टाइम पे देंगे तो बच्चा काफी इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता है। कुक्ड फ्रूट जो आप दे सकते हैं बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल पियर आप बॉईल करके वो दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, पाइनएप्पल दे सकते हैं। इन सारे फ्रूट्स को आप बॉईल करके उसका प्यूरी बना के बच्चों को दे सकते हैं, जो कि बच्चों को एक्सेप्ट करने में काफी इजी रहता है। इसका टेस्ट काफी स्वीट रहता है, तो बच्चे इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 6 मंथ ऑनवर्ड्स ये सारे फ्रूट्स आप जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं ये दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगी, 8 मंथ ऑनवर्ड्स मैक्सिमम बच्चे कोई भी फ्रूट्स की तरफ एलर्जी डेवलप नहीं करते हैं और मैक्सिमम फ्रूट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप 6 मंथ टू 8 मंथ के बीच में जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स जो एसिडिक फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल मौसम्बी या फिर ऑरेंज पकड़ लीजिए, पाइनएप्पल पकड़ लीजिए, ग्रेप्स पकड़ लीजिए, ये सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनका कोई भी एलर्जी होने का जो चांसेस होता है वो काफी कम होता है, और बच्चे काफी इजीली ये टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप बच्चे को प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आप मैश करके भी दे सकते हैं। जब बच्चा अराउंड 10-11 मंथ्स का हो जाता है उस टाइम पे आप छोटा छोटा फिंगर फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे कैरेट्स पकड़ लीजिए या फिर आप क्यूकम्बर पकड़ लीजिए। इन सब फ्रूट्स को आप रॉ बच्चे को एज ए टीथर भी दे सकते हैं। टीथर के हिसाब से ये सारे फ्रूट्स काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि बच्चों का जो गम है वो उस टाइम पे थोड़ा टेंडर होता है, टिथ निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम ये सारे फिंगर फ्रूट्स काफी हेल्दी और बेनिफिशियल रहते हैं ड्यूरिंग टीथिंग टाइम। तो इसी वजह से आप ये सारे फ्रूट्स को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस जरूर करिए। अगर आपका बच्चा अभी टीथिंग फेज में है तो उसके रिलेटेड काफी हेल्पफुल टिप्स आपको मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बच्चे को अगर आप फ्रूट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कौन से फॉर्म में इंट्रोड्यूस करें। मैक्सिमम पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि हम प्यूरी दें, मैश दें, या फिर उसको डायरेक्ट जूस बना के दें। तो फ्रेंड्स, रॉ फ्रूट्स हमेशा ही मैक्सिमम बेनिफिट देता है ह्यूमन बॉडी को, अगर वो सीधी तरह से चबा के फ्रूट्स को कंज्यूम करे, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है।
शुरुआती टाइम पे बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो उतना मैच्योर नहीं होता है, इसीलिए इनिशियली आपको फ्रूट्स को बॉईल करके उसका प्यूरी फॉर्म में बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद बच्चा जब टेस्ट को अडॉप्ट कर ले उसके बाद आप मैश्ड या फिर जूस फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। जूस फॉर्म में बच्चे काफ़ी इजीली पी लेते हैं क्योंकि वो मीठा रहता है और दूध पीने का बच्चे को आदत रहता है, तो उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब आप बच्चे को मैश्ड फॉर्म में देंगे तो थोड़ा सा ख्याल रखिए जिससे बच्चे को चोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चे को किसी फ्रूट से एलर्जी है तो आपको पता कैसे चलेगा। बच्चों में एलर्जी डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। इनिशियली आपको जानने में ये दिक्कत हो सकता है, इसी वजह से एक फ्रूट को जब आप 3 दिन कंप्लीट रिपीट करेंगे तो उस दौरान आपको पता चल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बच्चे को अगर पाइनएप्पल दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे को पाइनएप्पल से एलर्जी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा एसिडिक फ्रूट है और मैक्सिमम बच्चे को इससे कुछ एलर्जी डेवलप कर सकते हैं इनिशियल टाइम पे। तो आप क्या करें, तो जैसे आप देखेंगे बच्चे को अगर पाइनएप्पल आज इंट्रोड्यूस आप किए, फॉर एग्जांपल आप प्यूरी फॉर्म में बच्चे को दे रहे हैं, हाफ बॉईल करके उसका ग्राइंड करके जो प्यूरी है वो आप बच्चे को दिए हैं, बच्चा 1 या 2 चम्मच खाया है, उसके 2-3 घंटे बाद आप दे सकते हैं। बच्चा अगर जीभ खुजला रहा है या फिर मुंह के चारों तरफ बच्चे का लाल लाल दाना हो गया है या फिर बॉडी का कोई पार्ट स्पेसिफिकली खुजली हो रहा है, दानेदार कुछ आप देख रहे हैं बच्चे के स्किन पे, तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप देखें, और भी कई तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बच्चे के बॉडी टू बॉडी, ये काफी डिफर करता है। स्किन में कुछ अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर कंसल्ट करिए और वो फ्रूट को वहीं पर स्टॉप कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा वो फ्रूट खाने के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं है, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका बच्चा फ्यूचर में कभी भी वो फ्रूट नहीं खा सकता। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरा बच्चा इस चीज से एलर्जिक है तो वो फ्यूचर में कभी भी ये नहीं खा सकता। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर बच्चा इनिशियल टाइम पे उस चीज से एलर्जिक है तो ऐसा है कि बच्चे का बॉडी अभी तैयार नहीं है उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए या फिर डाइजेस्ट करने के लिए। आपको कुछ दिन इंतजार करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को 8 महीने में ये पाइनएप्पल का एलर्जी डिटेक्ट किए हैं तो उसके बाद आप बच्चे को 3 से 4 महीना बिल्कुल गैप दे दीजिए। पाइनएप्पल बिल्कुल भी टेस्ट मत करवाइए। उसके बाद जब बच्चे का 12 मंथ्स का या फिर 1 ईयर अबोव हो जाता है उसके बाद आप पाइनएप्पल को अगेन से इंट्रोड्यूस करिए, तो तब आप देखेंगे हो सकता है कि बच्चा वो एलर्जी अभी डेवलप ना करे। इसका सिंपल रीजन ये है कि इनिशियली बच्चे उस फ्रूट को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और लेटर लाइफ में वो फ्रूट्स के तरफ उनका कोई भी एलर्जी नहीं होता। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा जल्दी अगर ये फ्रूट इंट्रोड्यूस कर लिए तो बच्चों का वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इस चीज का जरूर ख्याल रखें। नेक्स्ट टिप है, अगर आप बच्चे को कोई भी फ्रूट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली राइपन हो, एकदम पका हुआ फ्रूट हो, साफ हो, एकदम हाइजीन मेंटेन करके आप बच्चे के लिए जो फूड बना रहे हैं वो तैयार करें। उसका यूटेंसिल हुआ या फिर जो कटिंग चीजें आप यूज करते हैं, जूसर यूज करते हैं, इन सबको अच्छी तरह से क्लीन और हाइजीन रखें ताकि कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस कम रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम हाइजीन का ख्याल रखना काफी जरूरी है। हर फ्रूट का एक लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल को आप 1 वीक तक भी रख सकते हैं फ्रिज में, या फिर बनाना को आप 3 डेज के अंदर आपको खत्म करना होता है, नहीं तो बनाना खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी फ्रूट को आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये चीज मेक श्योर करें कि वो फ्रूट एकदम फ्रेश है। फ्रूट्स चुनते वक्त आप ख्याल रखें कि आप जो कार्बाइड दिया हुआ या फिर केमिकल से पकाया हुआ फ्रूट्स वो ना खरीदें, ऑर्गेनिक तरीके से पका हुआ फ्रूट्स ही आप प्रेफर करें। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप अच्छी तरह से फ्रूट चॉइस करके लाएंगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। कंप्लीट फैमिली के लिए फ्रूट्स हमेशा ही हेल्दी रहते हैं, लेकिन उसको खाने का जो सही तरीका है ये अगर आप मेंटेन करेंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर है तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, एपिसोड के रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगी उन सब का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।